आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान इजराइल जंग में अरब मुमालिक ने ईरान से फेरा मुंह, रूस उतरा ईरान की हिमायत में, भेजी हथियारों की मदद। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में एससी में दाखिल की दूसरी अर्जी, एडवोकेट बोले हमें सुने बिना मुस्लिम अर्जी पर नहीं दे कोई फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाए जाने पर बवाल, भारत सरकार के पैसे से चलती है यूनिवर्सिटी, बीजेपी एमएलसी। एक्टिविस्ट चश्मावाला ने हुकूमत के फैसले पर किया एतराज, मजहबी मकामात को तोड़ने वाले नोटिस पर सीएम को लिखा खत। मदरसे को खाली करवाने के लिए दो फरीक आमने सामने, पुलिस के छूटे पसीने, ख्वातीन और बच्चे अंदर बंद। केजरीवाल की इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का एहतिजाज, दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा की सदारत में हुआ एहतिजाज। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू का फिजी दौरा, फिजी में आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा। हाई अलर्ट पर आई हिंदुस्तानी एजेंसियां, बांग्लादेश में जेल से भागे दहशतगर्द, हिंदुस्तान पर मंडराया खतरा। इजराइल पर ईरान के जरिए बड़ी जंग छेड़ने के ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े अरब मुमालिक ने इजराइल को तवज्जो देते हुए ईरान का साथ देने से इनकार कर दिया है। फिलिस्तीन के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले अरब मुमालिक ने इस जंग में जहां ईरान से मुंह फेर लिया है, तो वहीं ऐसे में एक गैर मुस्लिम मुल्क ने आगे आकर ईरान की हिमायत करने का फैसला किया है। हम बात कर रहे हैं रूस की, जिसने ईरान को हथियारों की एक बड़ी मदद भेजी है। ईरान और रूस के बीच के मजबूत ताल्लुकात से यूं तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की आग भड़कने के बाद से पूरी दुनिया को अरब ममालिक से ज्यादा उम्मीदें रहीं कि वो गजा पर इजराइल की जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन इसके बरअक्स अरब ममालिक ने इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 10 माह की इस तवील जंग में दुनिया ने देखा कि इजराइल से अगर किसी ने सीधी टक्कर ली तो सिर्फ ईरान, उसकी प्रॉक्सीज और साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोलीविया जैसे छोटे छोटे गैर मुस्लिम ममालिक ने। हमास और हिजबुल्लाह के साथ जंग करते करते इजराइल के सर पर अब एक और बड़ी जंग की तलवार आ लटकी है। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये के कत्ल का बदला लेने के लिए अब ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ अटल जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान के ऐलान के बाद नाम निहाद अरब ममालिक ने फौरन अपना रंग दिखाते हुए ईरान का साथ देने से इनकार कर दिया। न्यूज वेबसाइट द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक सऊदी अरब और जॉर्डन ने मिलकर ईरान को सीधे तौर पर पैगाम भेजा है कि वो ईरान को इजराइल पर हमला करने के लिए अपना एयर स्पेस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ना सिर्फ सऊदी और जॉर्डन बल्कि आसपास के और भी दूसरे इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने ईरान के हमले से पहले ही ईरान का साथ देने से इनकार किया है। अरब ममालिक का दोगला चेहरा सामने आने के बाद ईरान का मजबूत एलाई रूस उसकी हिमायत में उतर आया है। द टाइम्स ऑफ इसराइल न्यूज के मुताबिक ईरानी अफसरान का कहना है कि तेहरान के जरिए क्रेमलिन से हथियार मांगे जाने के बाद रूस ने ईरान को एडवांस्ड एयर डिफेंस और रडार इक्विपमेंट फराहम किए हैं। बताया जा रहा है कि रशियन गैलेक्स एयरलाइंस का एक प्लेन जंगी हथियारों और डिफेंस साजो सामान के साथ तेहरान एयरपोर्ट पर उतरा है। दूसरी जानिब रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड और व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी शाइगू अचानक तेहरान पहुंच गए। शाइगू रूसी डेलीगेशन के साथ ईरान और इजराइल जंग को लेकर बात करने तेहरान पहुंचे हैं। इस सबसे तो ये साफ वाजे हो गया है कि रूस खुलकर इजराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान की हिमायत में उतर आया है। वहीं अरब ममालिक का ईरान से मुंह फेरना और खुलकर उसका साथ न देना ये वाजे करता है कि अरबों को फिलिस्तीनियों की जान की कोई परवाह नहीं है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में एडवोकेट वकील विष्णु जैन ने एससी में दूसरी अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें कि एडवोकेट ने कहा है कि हमें सुने बिना मुस्लिम फरीक की अर्जी पर हुक्म ना दिया जाए। आपको बता दें कि वकील विष्णु जैन ने इस्तदा किया है कि हमारी बात सुने बगैर मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त पर एक तरफा हुक्म जारी ना किया जाए। मुस्लिम फरीक के एतराज़ को मुस्तरद करते हुए फरीकीन की जानिब से दायर मुकदमात को समाअत के काबिल समझा गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े केस में वकील विष्णु जैन ने हिंदू फरीक की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरा इंतबा यानी कि दूसरी दरख्वास्त दाखिल की। इस दरख्वास्त में मुतालबा किया गया था कि अगर कोई मुस्लिम फरीक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करता है तो अदालत उसकी तरफ सुने बगैर कोई एक तरफा हुक्म जारी ना करे। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। बीजेपी के एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाए जाने पर कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों की तारीख पढ़ाई जा रही है, जो कि गलत है। इसकी जगह पर इसमें भारत की गौरवशाली तारीख पढ़ाई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर तनाज़ों में आ गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम की तालीम के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। बीजेपी के एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने इस पर एतराज़ जताया है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को खत भी लिखा। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने खत में लिखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख की तरफ से
4 साला BA कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें पहले साल के दोनों सेमेस्टरों में इस्लाम की तारीख को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाने का फैसला किया गया है। हुकूमत की कौमी तालीमी पॉलिसी को भी इससे धचका लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मरकजी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम आती है। एक्टिविस्ट उमर दराज चश्मावाला ने गुजरात रियासत में मजहबी मकामात को तोड़ने के लिए दिए गए नोटिस के मुद्दे पर एतराज का इजहार किया है। उन्होंने गुजरात के वजीर आला को खत लिखकर मजहबी मकामात को ना हटाने की मांग की है। उमर दराज चश्मेवाला ने रियासत गुजरात में मजहबी ढांचों को मुस्मार करने के लिए जारी किए गए नोटिस के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। चश्मेवाला ने वजीर आला को एक खत लिखा और कहा कि हम रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने की अहमियत को समझते हैं और शहरी मनसूबाबंदी के कवानीन के साथ मौजूदा मजहबी दबाव पर मुअज़्ज़िज़ गुजरात हाई कोर्ट और नामूर शख्सियात से बात की गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल किया जाए, जिसने जगहों को हटाने के 3 अहकामात दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कानून के मुताबिक काम किया जाएगा तो किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचेगी और किसी को अवाम के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहरियों की एक और बड़ी तादाद के मजहबी जज्बात मजरूह होंगे, इसलिए अगर मामलात कानूनी और कानून के मुताबिक होंगे तो मुल्क और रियासत में अमन व अमान बरकरार रहेगा। ऐसे मामलात को हमदर्दी से निपटाया जा सकता है और गौर तलब यह है कि हम तजवीज़ करते हैं कि इंहिदाम का सहारा लेने के बजाय रियासती हुकूमत को गैर मजाज मजहबी ढांचों को बाकायदा बनाने के लिए एक जामा पॉलिसी मुतारिफ कराते हुए मजीद हल पर गौर करना चाहिए। हरियाणा के यमुनानगर के सढौर इलाके में एक गांव में मदरसा खाली कराने को लेकर काफी लंबे वक्त से 2 फरीकीन के बीच तनाज़ा चल रहा था, जिसके बाद इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस भी आगे आई। आपको बता दें कि मदरसे को खाली कराने को लेकर फरीकीन 2 हिस्सों में बंट गए हैं, जिसमें एक फरीक मदरसे के कब्जे को खाली कराना चाहता है तो वहीं दूसरा फरीक मदरसे के अंदर ताला लगाकर ख्वातीन और बच्चों को लेकर अंदर बैठ गया है। लेकिन इसके लिए पुलिस के भी पसीने छूट गए हैं। वहीं करीब 8 घंटे बाद भी मदरसे के आसपास पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में एक फरीक के लोगों ने मदरसे के अंदर से ताला लगा दिया और ख्वातीन और बच्चों को मदरसे में बिठा लिया। हालांकि अब तक पुलिस इस मामले को ना तो निपटा पाई है और ना ही माहौल को शांत बना पाई है। पीर के दिन साढौरा पुलिस सुबह से गाँव में मौजूद थी और शाम तक मसला नहीं सुलझा। मदरसे को तजावुजात से पाक करने का मुतालबा करने वाले सुलेमान ने इंतजामिया की कारकर्दगी को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इस काम में गफलत का मुजाहिरा कर रही है, इसे खाली कर देना चाहिए, लेकिन इंतजामिया नाकाम होती नजर आ रही है। दूसरे फरीक से ताल्लुक रखने वाले शख्स मोहम्मद यामीन ने बताया कि यह मदरसा 1965 में बनाया गया था और इसे सोसाइटी चला रही थी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया भी हमें गुमराह कर रही है। पुलिस दावा कर रही है कि इस वक्त माहौल पुरसुकून है। अगर माहौल ठीक है तो मदरसे को तजावुजात से आज़ाद क्यों नहीं कराया जा रहा। इंतजामिया ने दोनों फरीकीन के सामने हथियार डाल दिए हैं। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आज 12वां दिन था। लोकसभा में प्रश्नकाल खत्म हो चुका है, अब बिलों पर बहस जारी है। वहीं राज्यसभा में लोकसभा से पास होकर आए बिलों पर बहस हुई है। आपको बता दें कि वजीर खारजा एस जयशंकर ने राज्यसभा में आज दोपहर 3:30 बजे बांग्लादेश की सूरत हाल और हिंदुस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ पर भी बातचीत की। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि 2021 से जून 2024 के दरमियान पिछले 3 सालों में CRPF के 181 एहलकारों ने खुदकुशी की है। CRPF एहलकारों की तरफ से खुदकुशियों की रोकथाम और एहलकारों की बेहतर जहनी सेहत के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर में 2019 से 29 जुलाई 2024 के दरमियान यात्रियों पर भी 2 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें से 14 अकीदतमंद जख्मी हुए। श्री अमरनाथ यात्रा के रास्तों, कैंपों, लंगर पॉइंट्स पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हसास मकामात पर ड्रोन्स के जरिए निगरानी की गई है। यात्रा के रास्ते की सिक्योरिटी फौज के जिम्मे सौंपी गई है। वहीं साथ ही बताते चलें कि पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से पहले ही इंडिया ब्लॉक के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरा किया। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को GST के दायरे से बाहर रखने का मुतालबा किया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी वजीर खजाना से यह मुतालबा किया है। बताते चलें कि आज पार्लियामेंट में कार्रवाई शुरू होने से पहले हिरोशिमा और नागासाकी हमले में जान गंवाने वालों को भी याद किया गया। साथ ही बांग्लादेश की सूरत हाल पर एक कुल जमाती मीटिंग यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, जिसमें सभी लीडरान ने शिरकत कर बांग्लादेश में मौजूदा सूरत हाल पर गौर खौज किया। बीजेपी कारकुनान ने दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा की सदारत में आज तिहाड़ जेल के गेट के पास जमकर एहतिजाजी मुजाहिरा किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने CM केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि केजरीवाल शराब घोटाला केस में कई माह से तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन आज बीजेपी कारकुनान ने तिहाड़ जेल के बाहर एहतिजाज किया। बीजेपी कारकुनान का इल्जाम है कि इसमें CM केजरीवाल की हुकूमत शामिल है, बदनवानी जिसकी वजह से दिल्ली तरक्की नहीं कर पा रही है। केजरीवाल हुकूमत दिल्ली को लूट रही है। आपको बता दें कि इससे कबल पीर के रोज दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने CM केजरीवाल पर जमहूरी इंतजामिया पर एतमाद न करने का इल्जाम लगाया था।
ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ مظاہرے کے دوران مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر لکھا تھا کہ دلی کی ترقی رک گئی، کیجریوال استعفیٰ دو، دلی کا برا حال ہے، کیجریوال استعفیٰ دو، اور دلی کی انتظامیہ مفلوج ہے، کیجریوال استعفیٰ دو۔ وہیں اس موقع پر دلی بی جے پی صدر وریندر سچدیوا نے کیا کچھ کہا، یہ سنتے ہیں۔ اروند کیجریوال جو آبکاری نیتی میں شراب کی گھوٹالے میں کروڑوں روپے کے کمیشن کھانے کے آروپی ہیں، کل مانیہ ہائی کورٹ نے ان کی یاچیکا رد کرتے ہوئے کہا کہ پرتھم ساکشی جانچ ایجنسی نے جو تتھیہ رکھے ہیں اس میں اس پورے گھوٹالے کے سوتردھار اروند کیجریوال لیکن یہ ایسا بے شرم مکھیہ منتری ہے جو جیل کے اندر رہ کر بھی استعفیٰ نہیں دے رہا۔ اس راج محل کا جو موہ ہے وہ اس کو گدی چھوڑنے نہیں دے رہا۔ دلی میں آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار بھیشن پانی کا سنکٹ، لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور جب بارش آتی ہے 15-20 منٹ کی بارش میں پوری دلی جلمگن ہو جاتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں کا جام لگتا ہے، لیکن اروند کیجریوال کی دلی کی سرکار کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ تو وہیں صدر ہند دروپدی مرمو کو فجی کا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ کمپینین آف دا آرڈر آف فجی سے نوازا گیا۔ مرمو نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ایک مضبوط اور زیادہ خوشحال ملک بننے کے لیے فجی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بتا دیں کہ صدر ہند دروپدی مرمو 2 روزہ دورے پر فجی گئی تھی، جہاں انہیں آج فجی کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مرمو جو فجی کے 2 روزہ دورے پر تھیں، انہوں نے اس اعزاز کو ہندوستان اور فجی کے درمیان دوستی کے گہرے رشتوں کی عکاسی کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ کسی ہندوستانی سربراہ مملکت کا اس جزیرہ نما ملک کا یہ پہلا دورہ تھا۔ سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے صدر ہند کو ملے اس اعزاز پر ان کو مبارکباد پیش کی۔ سی ایم نے سوشل میڈیا سائٹ پر لکھا کہ اعزاز دونوں ممالک کے درمیان اٹوٹ تاریخی اور ثقافتی رشتوں کا اعلیٰ ترین اظہار ہے، جو دنیا میں امن، تعاون اور خیر سگالی کے تئیں ہندوستان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ بتا دیں کہ فجی دورے پر انہوں نے سوا کے وار میموریل پہنچ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کی، ساتھ ہی سوا میں واقع مہاتما گاندھی میموریل ہائی اسکول پہنچ کر انہوں نے مہاتما گاندھی کو بھی خراج عقیدت پیش کی اور وہاں موجود اسکول کے طلبہ سے بھی ملاقات کی۔ تو وہیں دلی کے سول لائنز علاقے سے ایک سنسنی خیز خبر سامنے آئی، جہاں ایک اے ایس آئی نے خودکشی کر لی۔ آپ کو بتا دیں کہ اے ایس آئی نے خود کی سروس ریوالور سے گولی ماری ہے۔ فی الحال پولیس معاملے کی جانچ میں جٹی ہے۔ معلومات کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ سول لائن تھانے میں تعینات اے ایس آئی وجے نے سروس پسٹل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ کانگڑا کے رہنے والے اے ایس آئی وجے نے 1994 میں دلی پولیس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ معلومات کے مطابق یہ واقعہ کل صبح 3:15 بجے کا بتایا جا رہا ہے۔ متوفی اے ایس آئی کی شناخت وجے کے طور پر ہوئی ہے، جو اصل میں اتراکھنڈ کا رہائشی تھا۔ حالانکہ موقع سے کوئی خودکشی نوٹ موصول نہیں ہوا ہے۔ فی الحال پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ واقعے کے بارے میں شمالی ضلع کے ڈی سی پی منوج کمار مینا نے بتایا کہ صبح سویرے ایک شخص کی سروس پستول سے گولی مارنے کی اطلاع ملی تھی۔ سول لائنز کی بیرک فلور کا کمرہ تھا جس میں خودکشی کی واردات کو انجام دیا گیا۔ ان کے گھر والوں کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد کرائم ٹیم اور روہینی کی فورنسک ٹیم معائنے کے لیے جائے وقوع پہنچ گئی ہے۔ ٹیم نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ تفتیش کے دوران جائے وقوع سے کسی بھی قسم کا کوئی خودکشی نوٹ برآمد نہیں ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر اس معاملے کو کسی گھریلو مسئلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ پولیس اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس نے انڈین جسٹس کوڈ کی دفعہ 194 کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ حکومت کے ختم ہونے کے بعد انڈین سیکیورٹی ایجنسیز پوری طرح سے ہائی الرٹ پر ہے۔ بنگلہ دیش سے سٹی ہندوستانی سرحدوں پر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ بی ایس ایف نے اپنے نگرانی والے ایریاز والی سرحدوں پر الرٹ جاری کیا ہے، کسی طرح کی گھسپیٹ نہ ہو۔ اس کے مد نظر سیکیورٹی فورسز کو پوری طرح سے نظر بنائے رکھنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ایک افسر نے بتایا کہ بی ایس ایف نے 4096 کلومیٹر طویل سرحد پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل دلجیت سنگھ چودھری اور ان کے ساتھ دیگر سینئر افسران ہندوستان بنگلہ دیش سرحدی سیکیورٹی کا جائزہ لینے مغربی بنگال پہنچے اور اعلیٰ حکام سے ملاقات کے بعد ضروری احکامات جاری کیے۔ ڈی جی نے شمالی 24 پرگنہ ضلع کی سرحد کا بھی دورہ کیا۔ حال ہی میں 10-15 بنگلہ دیشی دراندازوں نے مغربی بنگال کے 24 پرگنہ ضلع سے ہندوستان بنگلہ دیش سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔
ऐसे तमाम हसास दाखिली मकामात को निशानजद किया गया है और वहां खुसूसी चौकसी रखने को कहा गया है। बांग्लादेश की तरफ से नादिया जिले के मालूपुरा, हल्दपुरा, बानपुर और मटियारी में दरअंदाजी की कोशिश के इम्कान के पेश नज़र खुसूसी निगरानी की जा रही है। मुर्शिदाबाद जिले के चारमाशी और मालदा जिले में ससनी सरहदी चौकी के इलाके भी हसास बताए जा रहे हैं। बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश से भी राब्ता कायम किया है। इंटेलिजेंस मालूमात मौसूल हुई है कि बांग्लादेश में जारी तशद्दुद के दौरान इस्लामी दहशतगर्द तंजीम जमाअतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB और अंसारुल्लाह बांग्लादेश टीम के कई अरकान जेलों से फरार हो गए हैं। इनके हिंदुस्तान आने के इम्कानात हैं, इसलिए एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ये दहशतगर्द तंजीमें हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सरहदी रियासतों में सरगर्म हैं। कई मौक़ों पर भारत में सिक्योरिटी एजेंसियों ने मगरबी बंगाल और असम से इन तंजीमों के अरकान को गिरफ्तार भी किया था। शुबा है कि मौजूदा अफरा-तफरी का फायदा उठाते हुए इन दहशतगर्द तंजीमों के अरकान हिंदुस्तान में दोबारा दरअंदाजी की कोशिश कर सकते हैं। मुल्क के सभी हिस्सों में मानसून एक्टिव है और इससे जहां कई रियासतों में उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो कई रियासतें इस मानसून के सबब भारी नुकसान का सामना कर रही है। कई रियासतों में लगातार बचाव और राहती ऑपरेशन जारी है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और सैलाब की वजह से 87 सड़कें बंद हैं। रियासत में 6, 7 और 8 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला के रामपुर के पास समेज गांव में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि 31 जुलाई को कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटने से अचानक आए सैलाब में 13 लोगों की मौत हुई थी और फिलहाल अभी तक भी 40 लोग लापता हैं। वहीं राजस्थान के टोंक में सागर डैम के ओवरफ्लो होने से आज सुबह एक बस बांध के तेज बहाव में बह गई। ड्राइवर लापता है, हालांकि बस में कोई मुसाफिर नहीं था, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जैसलमेर में सोनार फोर्ट की एक दीवार ढह गई है। 7 जिलों में आज स्कूल बंद हैं। पिछले 36 घंटों में 11 लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासरा 17,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इनमें केदारनाथ यात्रा में फंसे अकीदतमंद भी शामिल हैं। अब मुतासरा इलाकों में तबाह हुए पुल, बिजली के खंभे और कम्युनिकेशन लाइनों को ठीक करने का काम जारी है। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। महकमे मौसम ने मिजोरम में भी 12 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज आंधी और बिजली गिरने के भी इम्कान जताए हैं। वहीं IMD ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा समेत 20 रियासतों में अगले कुछ रोज तक। केरल के वायनाड में हुई तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग्स में मरने वालों की तादाद थम नहीं रही है। इस हादसे के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आज इस ऑपरेशन का 8वां दिन था, लेकिन अब भी कई लोगों के लापता होने की खबरें हैं, जिनकी तलाश के लिए मुहिम जारी है। केरल के वायनाड में शदीद बारिश के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 402 तक पहुंच गई है। इनमें से सिर्फ 181 अफराद के जिस्म के आज़ा ही मिले हैं। 180 अफराद अब तक लापता हैं। आज यानी कि 6 अगस्त को सर्च ऑपरेशन का 8वां दिन था। रेस्क्यू टीम ने आज सोचीपारा के सनराइजर्स वैली इलाके में तलाशी ली। ये एक ऐसा नाकाबिल रसाई इलाका था जहां अब तक बचाव का काम नहीं हुआ था। फिजाइया के हेलीकॉप्टर के जरिए एक टीम यहां पहुंची। मुतासरा इलाकों को 6 जोन्स में तकसीम करके सर्च ऑपरेशन किया गया। यहां पिट्ठूमाला में लैंडस्लाइडिंग में हलाक होने वाले 29 नामालूम अफराद और 154 लोगों के जिस्म के आज़ा को पीर की देर रात इज्तिमाई तौर पर सुपुर्द खाक किया गया। हालांकि गुज़िश्ता रोज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फौज और राहती बचाव अमला कामयाब रहा, क्योंकि हादसे के 5वें दिन उन्होंने मलबे तले कुछ अफराद को तशवीशनाक हालत में जिंदा पाया, जो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।